प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं क्योंकि और एक बार आपके साथ इस तरह मिलने के लिए मौका दिया है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को बताना चाहता हूं। क्या आप परमेश्वर को आदर करते हैं लेकिन अपने कामों में नहीं दिखाते? परमेश्वर ने कहा ये तो अपने बातों से कहते हैं लेकिन अपने कामों में साबित नहीं करते कि ये मेरे बच्चे हैं। क्या आप भी ऐसे ही हैं? आज बहुत सारे पासवान हैं, विश्वासियां हैं, लेकिन वचन को बताते हैं, वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते। क्या आप भी इसी तरह है? तो आज ये वचन आपके लिए है। आइए इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। कृपया इस वचन को ध्यान से सुनिए क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। जरूर इन बातों को सुनिए और अपना जीवन को बदलाइए। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ फारसी और शास्त्री आकर वाद विवाद करने लगे। तुम्हारे चेले हाथ धोए बिना आहार लेते हैं, ये ठीक नहीं है। हम सब चीज़ों को हाथ पैर धोकर नहाकर सब कुछ ठीक तरह से भोजन लेना है। हाथ धोए बिना खाते हैं और हमारे पूर्वजों की विधियों को नहीं मानते हैं, या ऐसा क्यों करते हैं? इस तरह यीशु मसीह से पूछने लगे। तब यीशु ने एक बात कहा, वो है मत्ती सुसमाचार अध्याय 15 वचन 8 से लेकर पढ़ता हूँ। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यहाँ भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रभु ने उनसे कहा, ये लोग तो अपने होठों से परमेश्वर की आदर करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन सुनाते हैं, बहुत सारे बाइबल में से बातों को लेकर बोलते हैं, लेकिन ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि इनका मन मुझसे बहुत दूर है। क्या यीशु मसीह ने कभी भी इस बात के द्वारा आपसे बात किया है? यदि इसी बात को प्रभु आपसे आज बोल रहा है तो इसका जवाब आप क्या देंगे? तुम तो अपने होठों से मेरी आदर करते हो, हालेलुया कहते हो, प्रेज़ द लॉर्ड कहते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है। तुम मेरी बातों को नहीं मानते। तुम संसारिक चीज़ों को, रीति रिवाजों को कलीसिया में लाकर या अपने घर में लाकर, अपने मन में लाकर तुम उसका पालना करते हो, लेकिन मेरी आज्ञा को नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह आपसे ये बात पूछ रहा है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? बहुत से लोग आज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी फिल्म्स देखते हैं, संसारिक चीज़ों में मन लगाते हैं। हर समय अपना चिंता, अपना सोच सिर्फ शारीरिक कामों पर भी होता है। कलीसिया में खुद की रीति रिवाजों को लाते हैं, नए नए प्लान्स को, नए नए स्कीम्स को कलीसिया में लाते हैं और कहते हैं कि इसे तुम्हें पालन करना चाहिए। जो भी मनुष्य का सोच, प्लान या स्कीम हो, हम कलीसिया में ला रहे हैं या परमेश्वर के आराधना में हम ला रहे हैं, तो वो परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं है। जो भी वचन में लिखा है उसके अनुसार ही चलना चाहिए। उस समय के याजक और फारसी बहुत से परंपराओं को पालन करते थे जो पूर्वजों के द्वारा पाए थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे, अपनी खुद की योजना को बनाते थे। आज भी बहुत से विश्वासियों से मैं पूछता हूँ, क्यों आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी सकते? क्यों आप शराब नहीं छोड़ सकते? क्यों आप फिल्म्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं? तो कहते हैं भाई एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, प्रार्थना बाइबल पढ़ना ही हमारा ज़िंदगी नहीं है ना। कुछ फिल्म्स को देखने से या कुछ गीतों को सुनने से उसमें क्या पाप है, उसमें क्या गलती है? कॉमेडी सीन्स देखते हैं, जोक्स देखते हैं, ज़्यादा देर फ़ोन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो स्टेटस ये स्टेटस देखते रहते हैं। क्या ये गलत है? कोई गलती नहीं है ना। हम वचन तो सुन रहे हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन वचन के साथ साथ जो भी सांसारिक चीज़ें हैं उसे भी अपने दिल में डाल रहे हैं। प्रभु ने एक बात कहा, बोलने के लिए बहुत कहते हैं लेकिन अपने कामों में नहीं दिखाते। आज हमारी भक्ति को परमेश्वर के सामने बहुत बताते हैं, प्रभु मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ आपसे, मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, लेकिन क्या आपके कामों में प्रभु संतुष्ट है? ये व्यक्ति सिर्फ अपने बातों ही के द्वारा नहीं, अपने कामों के द्वारा भी मेरा आदर करता है, इसके द्वारा मैं बहुत खुश हूँ कहकर प्रभु आपको देखकर कहेगा। एली एक याजक था, एली को 2 पुत्र थे। वो 2 पुत्र परमेश्वर की भेंट की चोरी करते थे, यानी मांस को पकाए बिना कच्चा मांस को लेकर भूनकर अपना पेट भरते थे और व्यभिचार करते थे, लेकिन वो याजक का काम करते थे। इसे देखकर परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। जब फिलिस्तियों से इजराइलियों की युद्ध हुई
तो उस युद्ध में होफनी और फिनेहास मर गए। आज बहुत सारे लोग विश्वासी रहकर सेवकाई करते हुए दिनों को देखना, ये अच्छा दिन है, ये बुरा दिन है, रीति रिवाज देखना, ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, इसे खाना है, इसे मत खाओ, इस तरह मनुष्यों की रीति रिवाज और परंपराओं को लाकर अपने जीवन में, अपने दिलों में रख देते हैं। लेकिन आप परमेश्वर की बात को नहीं मानते। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बलियों से और अर्पणाओं से खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात को मानो, तुम मुझ पर विश्वास करो, तब तुम्हारे जीवन में मैं काम करूँगा। एक कलीसिया में एक पासवान जी थे। वो पासवान जी कहते थे कि आप फिल्म्स को मत देखना, कॉमेडी सीन्स मत देखना, कोई भी डांस शो मत देखना, कहकर कलीसिया में बहुत अपने विश्वासियों को सिखाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो पास्टर जी गांव गए, और जब गांव गए उनके कलीसिया के एक विश्वासी और एक गांव में रहता था और उनके घर में रहे। तो ऐसा हुआ कि वो विश्वासियों ने उनको भोजन दिया रात के समय खाने के लिए। तो पास्टर जी के हाथ में रिमोट था, न्यूज़ चैनल देखते थे वो घर के विश्वासियाँ। न्यूज़ देखते देखते धीरे धीरे पास्टर जी का हाथ का रिमोट किसी डांस शो पर चला गया और पास्टर जी डांस शो देखने लगे। उसे देखकर वो घर के विश्वासी डर कर रूम में चले गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे कानों को बंद कर, ये अपवित्र चीज़ों को देखने का मन नहीं है हमें और इसे सुनने का मन भी नहीं है, लेकिन ये पास्टर जी देख रहे हैं, इनको माफ़ कर पिता, कहकर उन्होंने प्रार्थना किया। बाद में जब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब वो विश्वासी अपने कमरे से बाहर आए तो पास्टर जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसे आपको ज़रूर देखना है, ये देखने से आपका मन बहुत रिलैक्स होगा, क्यों ना आप भी इसे हर दिन देखें, कहकर इस तरह एक गलत रास्ता दिखाया है उन विश्वासियों को। लेकिन वो विश्वासी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को अच्छी तरह से मानते हैं और उन्होंने प्रभु से उस पास्टर जी को माफ़ करने के लिए प्रार्थना किया। देखिए, इस तरह मैं आपको उदाहरण दूँ तो बहुत सारे लोग इसी तरह है, बोलने के लिए वचन बहुत बोलते हैं, लेकिन अपने ही घर में अपने ही बच्चे ठीक नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं, गंदे बातें बोलते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, कई गलत चीज़ों को सेवकाई में, कलीसिया में लाते हैं। क्या इस तरह रहना सही है? परमेश्वर को बातों को बताते हुए एक तरफ और दूसरी जगह अन्याय करना, धोखा करना, झूठे बातों को फैलाना, झूठी गवाहियों को उत्पन्न करना, दूसरों पर नफरत करना, द्वेष करना, ये सब परमेश्वर की योजना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो भी याजक और शास्त्री जो मूसा के धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है उन बातों को बताते हैं तो उसे मानो, लेकिन उनके कामों के अनुसार आप मत रहना। वो मत्ती सुसमाचार अध्याय 23 में लिखा है, शास्त्री और फारसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए जो कुछ कहे वहाँ करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरका नहीं सकते। देखिए, संसार सब ऐसा ही है। आज बहुत से लोग तो बहुत कहते हैं लेकिन अपने कामों में नहीं दिखाते। क्या आप भी उसी तरह है? अपनी मार्ग एक बार जांच लो, आप किस रास्ते में है। आज ऐसा है कि बहुत सारा बोझ विश्वासियों पर बोलते हैं कि तुम ऐसा रहना है, ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसा रहना है, वैसा नहीं रहना है, लेकिन क्या खुद के जीवन में उसका अनुकरण करते हैं? यीशु मसीह ने उस समय फारसियों को, याजकों को डांटा और चेतावनी दिया कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम दिखने के लिए सफ़ेद कपड़ों पहनकर सबके सामने बहुत अच्छी तरह दिखावा करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में बहुत नफरत, द्वेष, गुस्सा, क्रोध, व्यभिचार, बुरे विचार, इन सब चीज़ों के कारण तुम नरक का दंड पाओगे। इसीलिए मन फिराओ, मेरे साथ पश्चाताप करो, अपना विवेक को शुद्ध करो, मेरे साथ फिर तुम अपनी संगति को बनाए रखो, तब मैं तुमको आशीष दूंगा, कहकर प्रभु ने कहा। आज सेवा करना या परमेश्वर की बातों को बोलना एक आदत पड़ गया है। बोलने के लिए बहुत बोल सकते हैं, लेकिन विश्वास चाहिए, प्रार्थना चाहिए, वचन के अनुसार हमें जीना है। तकलीफ़ों में, समस्याओं में जब हम पाप में पड़ते हैं, उससे बाहर निकलने की हिम्मत हमें होनी चाहिए, और वचन का अनुकरण जब हम करते हैं तब हम उसे सरल रीति से बता सकते हैं। मैं प्रभु से एक ही पूछता हूँ, प्रभु जब मैं तेरी वचन को प्रचार करता हूँ उन बातों का अनुकरण मैं करना चाहता हूँ। यदि मैं ही अनुकरण ना करूँ तो मैं आपके बताने से क्या लाभ होगी आपकी। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु
ये बातों को जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों को मैं अनुकरण करना चाहता हूँ। प्रभु मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ। यदि मैं फॉलो करूँ तभी दूसरों के लिए मैं एक एग्जाम्पल बनूंगा, एक रोल मॉडल बनूंगा। मैं आपके सामने इस तरह बोलकर यदि मैं इसका पालन ना करूं तो मैं भी इनके जैसा ही हो जाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि प्रभु जो मुझे कहे उसका पालन करूं, सिर्फ कहने के लिए नहीं लेकिन अपने कामों में दिखाना है। बहुत दुख की बात है कि कलीसिया में विश्वासियों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, ये सब हो रहा है। क्यों? एक व्यक्ति को अच्छी सोच से देखना और दूसरों व्यक्ति पर बुरे बातों को फैलाना, और एक को ज़्यादा और दूसरों को कम दिखाना। इन चीज़ों के कारण आज परमेश्वर का कलीसिया बिगड़ रहा है। परमेश्वर बहुत इन चीज़ों से नफरत करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक ही तरह रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक ही मन से काम करें, एक ही दिल से जिए। इधर प्रभु ने कहा उनके सारे बातों को सुनो जो भी कहते हैं और उसका पालन करो, लेकिन उनके कामों के अनुसार तुम मत करना। वो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वचन के अनुसार उसका अनुकरण करो, लेकिन उनकी चाल चरण या उनके कामों को देखकर मत रहना, कहकर उस समय के फारसियों के बारे में प्रभु ने बताया। आपका जीवन कैसा है? आज आप परमेश्वर के नज़र में किस तरह जी रहे हैं? आपको मैं 4 बातों को बताना चाहता हूँ। यदि आप इन 4 बातों को अनुकरण करेंगे तो ज़रूर आप सिर्फ कहने वाले नहीं लेकिन आप परमेश्वर के लिए भी काम करेंगे। क्या है मालूम है? पहली है, अपना दिल शुद्ध करो। हर दिन दाऊद की तरह प्रार्थना करो, प्रभु मेरा दिल पवित्र कर, मेरा विवेक, मेरा सोच, मेरा विचार सब कुछ पवित्र कर, तेरी लहू से धो यीशु, कहकर प्रार्थना करो। दूसरी बात है, आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध को बनाए रखो, यानी हर दिन प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के बातों को सुनना, उसके अनुसार जीना और प्रभु से एक रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, जो भी काम आप सुबह उठकर करना चाहते हैं, प्रार्थना करो, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, क्या ये काम करूं या ना करूं। सब कुछ जिस तरह दाऊद पूछता था प्रभु से, प्रभु क्या मैं इस युद्ध को जाऊं, क्या प्रभु तो मुझे विजय देगा इस काम में? तो परमेश्वर ने बहुत बार दाऊद से बात किया। तो आपको भी इसे करना चाहिए। शायद बिजनेस हो, शायद काम हो, शायद कलीसिया की काम हो, जो भी हो, प्रभु की इच्छा मांगना ज़रूरी है। क्या करूं, कैसा करूं, मुझे एक सोच दे, तेरी इच्छा क्या है बता, कहकर आप परमेश्वर की इच्छा को हर दिन पूछना चाहिए। और चौथी बात है कि परमेश्वर आपको बहुत कुछ, जब आप मांगते हैं प्रार्थना में, सब कुछ देगा। उन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है, परमेश्वर की आभारी रहना चाहिए। आपको प्रभु जो भी मांगे अपने समय में देगा, इसीलिए थैंक्स गिविंग देना है। प्रभु जितने भी आश्चर्य काम आपके जीवन में किया है, हर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरे काम का प्रतिफल दिया है, मेरा मेहनत का आशीर्वाद दिया है, कहकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। मैं और एक बार इन 4 बातों को बताना चाहता हूँ, सुनेंगे? पहली है, अपना दिल और अपना विवेक को शुद्ध रखो। दूसरा है, परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखो। तीसरी है, परमेश्वर की इच्छा को हर दिन मांगो। और चौथी है, परमेश्वर की धन्यवाद करो। यदि आप इन 4 बातों का अनुकरण करेंगे तो आप सिर्फ कहने वाले नहीं लेकिन करने वाले भी होंगे। ये वचन जो भी हो सुनने वाले, शायद पासवान हो, शायद विश्वासी हो, जो भी हो, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन के अनुसार जियो। तुम बहुत बोलते हो लेकिन तुम्हें करना भी बहुत ज़रूरी है। एक कलीसिया को एक सिस्टर आती थी, हर संडे ज़ोर ज़ोर से गला खोल कर पुकार पुकार कर गीतों को गाते हुए, प्रार्थना करते हुए, हालेलुया हालेलुया, बहुत स्तुति स्तुति, परमेश्वर की आदर, परमेश्वर की महिमा कहकर पुकारती थी। वो कलीसिया के सब लोग ने सोचा कि यह सिस्टर बहुत विश्वास में बहुत मजबूत है, बहुत स्तुति करती है, जब प्रार्थना करती है पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर उतरता है, बहुत अच्छी तरह से आराधना करती है, ये बहुत अच्छी विश्वासी है, कहकर उन्होंने सोचा। एक दिन पास्टर जी उनके घर गए बिना बोले, तब वो सिस्टर अपने पति को बहुत गंदे गालियाँ दे रही थी। उसे सुनकर, उसे देखकर पास्टर जी बहुत हैरान हो गए। क्या यही सिस्टर है जो कलीसिया में गीत गाती है, प्रार्थना करती है, अपने ही मुंह से स्तुति करती है और उसी मुंह से अपने पति को डांट रही है, वो भी बहुत गंदे गालियों के साथ? देखकर शॉक में आ गया। आपसे प्रभु कह रहा है, आप बहुत बोलते होंगे कलीसिया में, लेकिन अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा आपको साबित करना है कि आप सच्चे मसीही है। परमेश्वर ने कहा, श्रापित है मनुष्य जो मनुष्यों पर सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। यदि आप मनुष्यों की रीति रिवाजों को ला रहे हैं अपने जीवन में, तो आप परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं।
यही प्रभु ने कहा। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 में लिखा है वचन 5 में, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। देखिए, आप यदि मनुष्यों के रीति रिवाजों के अनुसार उनके बातों पर भरोसा रख के परमेश्वर का काम कर रहे हैं या सांसारिक काम कर रहे हैं तो आप श्रापित होंगे, क्योंकि परमेश्वर के बात को टहल कर मनुष्यों की बात पर विश्वास रखना सही नहीं है। आप इस तरह रहेंगे तो परमेश्वर के विश्वास में, संगति में भटक जाएंगे। और ये भी लिखा है यिर्मयाह में वचन 10 में, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। देखिए, परमेश्वर अपना दिल को जांचता है। शायद आप मुंह से बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपके मन के अंदर कड़वाहट है, गुस्सा है, नफरत है, तो परमेश्वर आपका मन को देखता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर आपका दिल देखता है। याद रखिए, परमेश्वर आपके हर एक काम को जांचता है। तो जो भी काम करते हैं परमेश्वर के नज़र में और मनुष्यों के नज़र में दो भी एक ही तरह रहना है। दो बातें, दो दिल, दो जबान रहना ठीक नहीं है। आप जानते हैं किसको दो जबान है? सांप को दो जबान है, मनुष्य को एक ही जबान है। तो आप यदि परमेश्वर के दास है और उनके बच्चे हैं तो आपको एक ही जबान रहना है, एक ही बात पर रहना है। दो बातें बोलना, कि एक से एक तरह बात करना और दूसरों से दूसरी रीति से बात करना, सामने एक बात पीछे एक बात करना, ये परमेश्वर के बच्चों को या सेवकों को सही नहीं है। आज प्रभु आपसे बोल रहा है, मेरी बातों को मानो। तुम्हारा दिल एक आईना की तरह रहना है। आईना जिसको भी दिखाए एक ही रीति से दिखाता है, समझ गए? एक को गोरा एक को काला नहीं दिखाएगा। व्यक्ति के चेहरे के रंग के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार आईना दिखाता है। मेरे चाल चलन के अनुसार तू मुझे फल देता है। इसीलिए प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र बना, मुझे संगति बनाए रखने के लिए सहायता कर और मुझे एक नई आशीष दे, कहकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चों के सामने। प्रभु, तूने आज वचन से कहा है कि वे कहते हैं लेकिन अपने कामों में नहीं दिखाते। तूने कहा ये लोग तो अपने होठों से बहुत बोलते हैं, बहुत आदर करते हैं सामने, लेकिन इनके मन के अंदर नफरत, गुस्सा, द्वेष, व्यभिचार, सांसारिक चीज़ों से भरा हुआ है। इसीलिए मैं इनके कामों के अनुसार इनको फल दूंगा। ये यदि मेरे सामने फिर आकर पश्चाताप करे, अपना दिल पवित्र करे, अपना विवेक को शुद्ध करे, फिर मेरे साथ मेरी आवाज़ को सुनकर मेरे संगति को बनाए रखेंगे, तो मैं इनको आशीष दूंगा और इनको बहुतायत से इनके सारे ज़रूरतों को पूरा करूंगा। प्रभु, इस समय जितने लोग भी समस्याओं में पड़े हुए हैं, तकलीफ़ों में है, बीमारियों में है, आर्थिक समस्या में है, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू उनको आशीष दे प्रभु, उनकी भूख मिटा प्रभु, उनकी ज़रूरतों को दे प्रभु, उनके आत्मा में आनंद दे, विश्वास दे, शांति दे, ताकि तेरे मार्ग में चले। इस समय देने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु आपसे चेतावनी दे रहा है इस वचन के द्वारा कि सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ बाहरी बोलने के लिए नहीं, अंदर अपने मन में भी एक ही तरह से परमेश्वर के लिए काम करना है। शायद अपनी जीवन में हो, परमेश्वर के काम में हो, जो भी हो, एक ही मन से, एक ही दिल से हमें काम करना चाहिए। यदि सच में आपको इस संदेश के द्वारा प्रेरणा मिली तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। उसी तरह हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यदि सच में इन संदेशों के द्वारा आशीषित हुए हैं और प्रेरणा मिली है तो आप हमें इस सेवकाई में आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, परमेश्वर के आशीर्वादों को भी पा सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।